सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम पत्र के प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित एवं रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली में संग्रहित 212 पद संख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विद्यापति द्वारा रचित यह पद भी श्रृंगार के वियोग पक्ष से संबंधित है। इसमें भी कवि विद्यापति ने गोपिकाओं की जो विरहावस्था है और इस विरहावस्था की वजह से जो उनकी दयनीय स्थिति हो गई है उसे अत्यंत मार्मिक शब्दावली में प्रस्तुत करने की सफल कोशिश की है। कवि एक दूत के माध्यम श्री कृष्ण को गोपिकाओं की, राधा की दुख स्थिति का वर्णन करवाते हैं। एक दूत श्री कृष्ण के पास जाते हैं और वे श्री कृष्ण से गोपिकाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, माधव कठिन हृदय परवासी। हे माधव, हे श्री कृष्ण, लगता है जैसे जो प्रवासी हैं, जो विदेश में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, उनका हृदय शायद कठोर हो जाता है और इस दूरी पर अपने प्रियतम के रहने की वजह से उन गोपिकाओं एवं प्रेमिकाओं की जो दुर्दशा होती है वह अत्यंत मार्मिक होती है और इसे झेलना बहुत दुखद एवं कष्टकर होता है। तू अपे असिमय देखली बड़ा किनी अबहू पलटी घर जासी। हे माधव, हे श्री कृष्ण, मैंने आपकी प्रेयसी को देखा है। वे अत्यंत दुख झेल रही हैं, वे पूरी तरह से व्यथित हैं, कष्ट झेलने को मजबूर हैं और उनका शरीर पूरी तरह से लगता है जैसे गल सा गया है। तू पे असिमय देखली बड़ा किनी अबहू पलटी घर जासी। और आप अब भी लौटकर घर चले जाइए, क्योंकि आपके वियोग में वे तड़प रही हैं, जीने को मजबूर हैं और वे आपके वियोग की वजह से अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया है, जिस वजह से कि वे पूरी तरह से कृशकाय हो गई हैं। हिमकर हेरि अवनत कर आनन कर करुणा पथ हेरि। वे कहते हैं, हिमकर हेरि अवनत कर आनन। वे चंद्रमा की रोशनी को देखती हैं, लेकिन उनसे वह भी नहीं देखा जाता और वे अपने मस्तक को झुका लेती हैं। नयन हिमकर हेरी अवनत कर आनंद, अपने सर को झुका लेती हैं और कर करुणा पथ हेरी, और वे करुणापूर्वक आपके आने की राह को देखने लगती हैं कि कहीं हमारे प्रियतम पुनः वापस आएंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और वे लगातार दिन रात जग कर आपकी प्रतीक्षा में हैं और आपकी प्रतीक्षा में वो खोई रहती हैं। नयन कागज लय लिखय विद्युत भय रह ताहेरी शेरी। आगे वो कहते हैं, वे अपनी आंखों की आंसू से कागज पर राहु को संदेश लिखती हैं। वे कर करुणा पथ भय रह ताहिर शेरी। वे जो हैं पूरी तरह से विचलित हैं और राहु को लगता है जैसे कि वे पत्र लिखकर उसकी शरण में चली गई हैं। यानी उनका जो है राहु हर रोज ग्रसन कर रहा है, उसे लगता है जैसे खा रहा है। ये गोपिकाएं चंद्रमा की तरह हो गई हैं और उस पर राहु की साया पड़ गई है और राहु उसे दिन दिन हर पल
हर क्षण ग्रसता जा रहा है, उसे अपने कब्जे में लेता जा रहा है। अर्थात यह कि वियोग रूपी जो राहु है वह गोपिकाओं को दिन पर दिन अपने कब्जे में लेता जा रहा है, उसको पूरी तरह से बर्बाद करते जा रहा है। दक्षिण पवन बह से कैसे जुवती सह कर बल कबलित तसु अंगे। वे कहते हैं कि दक्षिण से जो पवन आती है और इस पवन की जो मार है वह इसको कैसे सहे, कैसे बर्दाश्त करे। वे युवतियां जो हैं इस दक्षिण पवन की जो मार है, इसका जो प्रभाव है उसे वह झेलने में विफल हो रही हैं। उन्हें यह पवन कष्ट पहुंचा रहा है, उन्हें दुख पहुंचा रहा है। कर कवलित तसु अंगे, और वह अपने हाथ से ही अपने अंग को सुरक्षित करने की कोशिश करती हैं, उस पवन से अपने तन को, अपने ललाट को, अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी उनका जो कष्ट है, उनका जो दुख है वह दूर होने का नाम नहीं लेता। गेल प्राण आस दय राखे 10 नख लिखे भुजंगे। लग रहा है जैसे कि सांप उसके तन को डस लिया है और अब उनके जो प्राण हैं वे शायद समाप्त हो जाएंगे। सांप के लगता है जैसे कि सांप इस प्रकृति की जो हवा है उसे वह पूरी तरह से शोषित कर लेगा, और इस तरह हवा के शोषित कर लेने की वजह से शायद वो जो गोपियां हैं, जो नायिकाएं हैं, उसके प्राण का अंत हो जाएगा। वे पूरी तरह से मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई हैं। मीन केत भय शिव 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 कय धरणी लोटावय देहा। और इस प्रकृति की विपरीत दशा में जो नायिकाएं हैं, जो आपकी प्रेयसी हैं, वे पूरी तरह से काम से व्यथित हो चुकी हैं और काम उन पर एक से एक प्रहार कर रहा है, जिस वजह से कि वह इस काम प्रेरित भाव के साथ जीने में पूरी तरह से कष्ट का अनुभव कर रही हैं और वे काम द्वारा विद्ध होने की वजह से धरती पर बराबर लेटती रहती हैं, धरती पर उस काम की प्यास को न्यौछावर करना चाहती हैं। उस काम से विद्ध होने की वजह से धरती पर उनका बार बार लौटना, उठना, गिरना होता रहता है, जिस वजह से कि उनका शरीर पूरी तरह से धूल दूषित एवं कृशकाय हो चुका है। कर सरसिज लय कुछ श्री फल दय शिव पूजय निज गेहा। वे आपकी जो प्रेयसी हैं पूरी तरह से विरह व्यथित हैं, वो अपना शुद्ध बुद्ध खो चुकी हैं और अपने हाथ रूपी कमल से एवं स्तन रूपी फल से, बेल से शिव की अपने घर में ही पूजा करती हैं। उनके पास आपकी पूजा के लिए ना तो कोई साधन है, ना कोई सुविधा है। वे इस कदर आपकी प्रेम में खोई हुई हैं कि वे अपने हाथ को ही कमल समझती हैं और अपने स्तन को ही बेल फल समझती हैं और उसी का अर्पण करके हर रोज वे आपकी पूजा में व्यस्त रहती हैं, खोई रहती हैं। दूतर पयोधि फेने नहीं संतरु विद्यापति कवि भाने। और कवि विद्यापति कहते हैं कि उनमें यानी गोपिकाओं में जो है वह विरह रूपी जो समुद्र है वह फैन की तरह से मानो तैर रहा है। विरह रूपी समुद्र में वे जो प्रेयसी हैं पूरी तरह से आप्लावित हो गई हैं, उब-डूब कर रही हैं और यह विरह रूपी जो समुद्र है उसे में वह समा चुकी हैं। इस वजह से उन्हें बहुत ही कष्ट और दुख हो रहा है। विद्यापति कवि कहते हैं कि यह समुद्र रूपी जो काम का प्रहार है, यह जो विरह है समुद्र रूपी, वह जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उन गोपिकाओं को शांति नहीं मिलेगी। राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मण देई रवाने। और अंत में विद्यापति कहते हैं
कि उनके जो आश्रयदाता राजा शिव सिंह हैं वे रूप के नारायण हैं, रूपों के स्वामी हैं, और जो लक्ष्मण देवी हैं उनकी महारानी हैं, वे उन रूप नारायण जो शिव सिंह हैं उन पर पूरी तरह से आश्रित हो गई हैं, उनके प्रेम में खोई हुई हैं, उन पर अपना प्रेम न्यौछावर कर रही हैं। इस तरह विद्यापति ने इस पद में एक दूत के माध्यम से गोपिकाओं की जो स्थिति है, जो उसकी दुर्दशा हुई है श्री कृष्ण के वियोग में, उसे श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करवाते हैं और कवि आशा करते हैं कि इस दुख को, कष्ट को सुनकर, गोपिकाओं की इस विरहावस्था को सुनकर, इनकी दुर्दशा को सुनकर वे पुनः वापस आएंगे और अपनी प्रेयसी को आनंद प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ कवि ने इस पद की रचना की है। इस तरह आज का यह पद 212 यहीं समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।